दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे भारतीय ब्रांड के बारे में जो एक अनाथ बच्चे ने केवल 50 रुपये से शुरू करके जिसकी वैल्यू आज लगभग 7,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं साइकिल प्योर अगरबत्ती की। साइकिल प्योर अगरबत्ती कैसे एक छोटे से कमरे से निकलकर आज लगभग दुनिया के 65 से भी अधिक देशों में बिकने के लिए जाता है। जानने को मिलेगा सब कुछ आज की इस वीडियो में। अगर आप ऐसी इंस्पिरेशनल वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए जानना शुरू करते हैं। हजारों करोड़ों के साम्राज्य की नींव रखने वाले एन रंगा राव का जन्म सन 1912 में हुआ था और उनके पिताजी अध्यापक थे, लेकिन उनकी इनकम बहुत ही कम थी। ना ही उनके पास ज़मीन थी, ना ही कोई बड़ा व्यापार था। छोटे से परिवार में वही इंडियन टिपिकल फैमिली थी। लेकिन जब केवल एन रंगा राव 6 वर्ष के थे तो उनके पिता का देहांत हो गया और सारी जिम्मेदारियों का पहाड़ एकदम से एन रंगा राव के ऊपर टूट पड़ा। और एन रंगा राव ने भी अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी समझा। उन्होंने अपने पढ़ाई के दौरान ही, जब वो पढ़ते थे उसी टाइम उन्होंने अपनी क्लास में बिस्कुट बेचने का काम शुरू किया और वो मार्केट से कुछ बिस्कुट लाते थे और अपने स्कूल में और बच्चों को बेच देते थे। लेकिन तभी स्कूल में एक और बच्चे ने उनको ऐसा करते हुए देखा और वो भी उनके कंपटीशन में आकर बिस्कुट बेचने लगा। इससे एन रंगा राव के बिस्किट कम बिकते थे और उनका खर्च निकालना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। लेकिन तभी उन्होंने अपने बिजनेसमैन का दिमाग लगाया और एक अच्छा आइडिया तैयार किया अपने बिस्कुटों को बेचने का। और वो तरीका ये था कि वो अपने बिस्कुट बेचने के साथ साथ एक पीपलमेंट की गोली भी फ्री में देते थे, जिससे बच्चे उनसे बिस्कुट भी खरीदने लगे और उनकी बिस्कुटों की सेल एकदम से बढ़ने लगी, जिससे एन रंगा राव के बिस्कुट बिकने लगे और उनको घर चलाने में थोड़ी मदद मिलने लगी और अपनी पढ़ाई का खर्च निकालने में भी काफ़ी हद तक मदद मिलने लगी। जब एन रंगा राव केवल 11 साल के थे तो वो बड़ी मिठाइयों की दुकान से मिठाई लेकर और उनको थोड़ा प्रॉफिट लेकर बेच देते थे, जिससे उनका घर खर्च और उनकी पढ़ाई का खर्च भी आसानी से निकल जाता था। लेकिन फिर उन्होंने पढ़ने के लिए, ट्यूशन लगाने के लिए जब अपने अध्यापक से बात की तो उनके पास ट्यूशन की फ़ीस देने के लिए पैसे नहीं थे। उन्होंने यहाँ भी अपने बिजनेस माइंड का इस्तेमाल करके अपने टीचर से ये कहा कि आप मुझे ट्यूशन पढ़ाइए और जो आप मुझे ट्यूशन पढ़ाएंगे उसकी फ़ीस का बदला मैं आपको और 4 नए बच्चे का एडमिशन आपके पास करा कर लूँगा। और उन्होंने ऐसा ही किया। इससे पता चलता है कि वो बचपन से ही बिजनेस माइंड थे। और फिर साल 1930 में एन रंगा राव की शादी सीता से हुई और वो अपने ससुर के पास तमिलनाडु के एवरकाडो में चले गए और वहाँ पर एक कार्बाइड फैक्ट्री में क्लर्क की नौकरी करने लगे। लेकिन क्लर्क की नौकरी करने के दौरान उनका मन नौकरी में नहीं लगता था, क्योंकि उनका बिजनेस माइंड था तो वो कुछ ना कुछ बिजनेस की ही सोचते रहते थे। फिर उन्होंने फाइनली अपनी नौकरी छोड़कर सन 1948 में केवल 50 रुपये से लगाकर एक अगरबत्ती का व्यापार शुरू किया। लेकिन एन रंगा राव को अगरबत्ती बनाने की कोई भी जानकारी नहीं थी, लेकिन उनकी पढ़ाई ने उनका यहाँ पर साथ दिया। उन्होंने इससे जुड़े हुए लोगों से बातचीत की और ऐसी किताबें खरीदी जिसमें ये पता चल सके कि अगरबत्ती कैसे बनाई जाती है और क्या प्रोसीजर होता है जिसको पूरी तरह से फॉलो करना होता है। ये सब जानकारी हासिल करने के बाद एन रंगा राव ने अपने ही घर परिवार के साथ एक छोटे से कमरे में अगरबत्ती बनाने का काम शुरू किया और अपनी इस छोटी सी कंपनी का नाम रखते हैं साइकिल प्योर अगरबत्ती। क्योंकि साइकिल एक ऐसा नाम था जो सभी को कनेक्ट करता था, इसीलिए उन्होंने अपनी जो इस कंपनी का नाम साइकिल प्योर अगरबत्ती रखा। और कंपनी बनाने के बाद मार्केटिंग की जिम्मेदारी भी एन रंगा राव ने खुद ही संभाली। एन रंगा राव अपनी साइकिल प्योर अगरबत्ती को साइकिल पर रखकर पास ही के बाजार चिंगामनूर और हासन जाते थे। लेकिन चिंगामनूर में पहले से ही अगरबत्तियों की काफ़ी अच्छी मार्केट थी और वहाँ पहले से ही काफ़ी बड़े बड़े ब्रांड अपनी अगरबत्तियाँ बेच रहे थे। इसलिए वहाँ भी एन रंगा राव ने अपना बिजनेस दिमाग चलाते हुए ये सोचा कि चिंगामनूर में मैं अपनी मार्केटिंग नहीं करूंगा, क्योंकि वहाँ पहले से ही काफ़ी ज़्यादा डिमांड है और पहले से ही काफ़ी ज़्यादा अगरबत्ती ब्रांड हैं जो वहाँ बिक रहे हैं। उन्होंने हासन को चुना जहाँ पर कोई भी अगरबत्ती ब्रांड मौजूद नहीं था। उन्होंने हासन में अपनी अगरबत्ती बेचना ट्राई किया और साल 1949 और 50 के दौरान उनका बिजनेस धीरे धीरे ग्रो करने लगा और लोगों में साइकिल प्योर अगरबत्ती की पहचान बनने लगी। फिर 1956-57 के आते आते उन्हें महसूस हुआ कि अगरबत्ती के प्राइस ज़्यादा हैं, क्यों ना इनमें थोड़ी सी और कमी की जाए। और उन्होंने इसके प्राइस में कमी करने के लिए उसके पैकेट को पूरी तरह से रीडिज़ाइन किया। एन रंगा राव ने अपनी अगरबत्तियों को एक सिंपल फोल्डेबल पेपर में लपेटकर उसमें 25 अगरबत्ती का एक पैक बनाकर बेचने लगे, जिसकी कीमत उन्होंने केवल 1 आना रखी, जो बाज़ार में काफ़ी हिट हुई और उनकी मार्केट इससे एकदम से बूम कर गई। और फिर उसके बाद एन रंगा राव ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और साइकिल प्योर अगरबत्ती को एक बहुत बड़ा ब्रांड बना दिया। और फिर अपने इस ग्रुप का नाम उन्होंने एनआर ग्रुप रखा और एनआर ग्रुप आज बहुत बड़ा ग्रुप है और बहुत ही ज़्यादा तरक्की कर रहा है। लेकिन 1980
में एनआर रंगा का देहांत हो गया और उसके बाद से इनके 7 बेटे हैं जो इनका पूरा कारोबार देखते हैं। रंगा राव के बेटों ने भी इनके बिजनेस एम्पायर को काफ़ी बड़ा किया है और उसी कड़ी में इन्होंने रिपल फ्रेग्रेंस प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक और कंपनी बनाई जो फ्रेग्रेंस प्रोडक्ट को बनाती है, जैसे कि फ्रेशनर, कार फ्रेशनर, एयर फ्रेशनर वगैरह। इन सब की एक संपूर्ण श्रृंखला है जो रिपल ब्रांड के तहत आती है, जिसमें इनका निर्माण कार्य किया जाता है और उनको अच्छी खासी मार्केटिंग करके बाजार में बेचा जाता है। साइकिल प्योर अगरबत्ती ने हाल ही में एक ऐप भी लॉन्च किया है जिसका नाम है प्योर पेपर ऐप। और ये ऐप तीर्थ यात्रा बुक करने, मंदिरों की आरती की लाइव स्ट्रीम देखने और यहाँ तक कि हवन या पूजा पाठ कराने के लिए पंडितों की बुकिंग करने के लिए भी जाना जाता है, जो कि एक बहुत ही अच्छा ऐप है। और इतना ही नहीं, साइकिल प्योर अगरबत्ती एक ऐसा ब्रांड है जो महिलाओं को भी सशक्त करने का काम करता है। इसके बने हुए लगभग 70 से भी अधिक प्रोडक्ट महिलाओं के बने होते हैं। इनके काम करने का तरीका ये होता है कि ये किसी भी परिवार को कच्चा माल और मशीनें लगाकर पूरा सेटअप कर देते हैं और उनको केवल बनाने के लिए रखते हैं। वो केवल बनाकर फिर वापस से साइकिल प्योर अगरबत्ती की कंपनी उनको खरीद लेती है और मार्केट में बेच देती है, जिससे कि ये महिलाओं को भी सशक्त करने का काम कर रहे हैं। और आज साइकिल प्योर अगरबत्ती लगभग 25,000 से भी ज़्यादा परिवारों को रोजगार देता है। आने वाले भविष्य में इनकी ये भी योजना है कि क्यों ना जो जेलों में कैदी होते हैं उनको भी कुछ ना कुछ कार्य देकर उनको भी रोजगार दिया जाए और उनको भी सशक्त बनाने का प्रयास किया जाए। और साइकिल प्योर अगरबत्ती के जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं उनमें ये प्रकृति को किसी भी तरह से हार्म नहीं करते हैं। जितने भी प्रोडक्ट के लिए लकड़ी की आवश्यकता पड़ती है ये उन लकड़ी को जंगल से नहीं काटते हैं, बल्कि उनकी खेती करते हैं और उनको खेती करके उगाते हैं और उसके बाद उन्हीं लकड़ियों को अपने प्रोडक्ट में इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचता है। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से भी इनको एनओसी मिली हुई है। और साइकिल प्योर दुनिया की एकमात्र ऐसी अगरबत्ती है जो कार्बन न्यूट्रल अगरबत्ती है, यानी कि ये बिल्कुल भी कार्बन उत्पन्न नहीं करती है। और साइकिल प्योर अगरबत्ती हमेशा पर्यावरण के लिए ही काम करते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जितने भी मैसूर के मंदिरों में फूल चढ़ाए जाते हैं वो सारे वेस्ट हो जाते हैं और उनसे पर्यावरण प्रदूषण होता है। साइकिल प्योर अगरबत्ती उन मंदिरों में से सभी फूलों को इकट्ठा कर उनको अगरबत्ती बनाने के लिए यूज में लेते हैं और उससे नए नए प्रोडक्ट का निर्माण भी करते हैं। और मैसूर में एनआर ग्रुप का रंगाराव मेमोरियल स्कूल भी है जो 150 से अधिक दृष्टिबाधित लड़कियों के लिए है, जो उनको पढ़ाई में मदद करते हैं और उनका हर तरह से सहयोग करते हैं। और इसी तरह से एक एनआर फाउंडेशन इनकी है जो मैसूर के गरीब बच्चों की, गरीब परिवारों की मदद करते हैं। गरीब बच्चों को पढ़ने लिखने की किताबें, कॉपी, अन्य स्टेशनरी सामान भी देते हैं। और जो महिलाएं गरीब हैं उनको मशीन या फिर इस तरह का कुछ ना कुछ प्रयास करते हैं कि जिससे वो पूरी तरह सशक्त बन सकें और अपना भार स्वयं उठा सकें। तो ये भी साइकिल प्योर अगरबत्ती और एनआर ग्रुप का एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जो कि लोगों के काम आता है। उनका कहना है कि जो हम समाज से लेते हैं वही हम समाज को वापस करने की कोशिश करते हैं। और इसी का नतीजा है कि आज साइकिल प्योर अगरबत्ती इतना बड़ा ब्रांड बन चुका है जो दुनिया के लगभग 75 देशों में उपस्थित है और जो लगभग 7,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का ब्रांड है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट कर अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।